लेकिन अभी क्या इधर अंग्रेज को तबाह किया और एक से एक होकर गहरी आज कहा प्यारे नाजरीन, 20वीं सदी के निस्फ यानी 1955 में बेगम कुद्सिया ज़ैदी ने हिंदुस्तानी थिएटर कायम किया। हिंदुस्तानी थिएटर ने न सिर्फ तवाज़ात ड्रामे खेले बल्कि गैर ममालिक के मेयारी ड्रामों का बेहतरीन तर्जुमा स्टेज पर पेश किया। इन तराजिम ने उर्दू थिएटर के ख़जाने में बेशबहा इजाफ़ा करने के साथ हिंदुस्तानी थिएटर को बहुत सारे तराजिम और तरक्की याफ्ता थिएटर तकनीक से वाकिफ़ करवाया। इस तहरीक की रूह रवां सिर्फ़ और सिर्फ कुद्सिया ज़ैदी थी। दूसरी ज़बानों की बेहतरीन क्लासिकी ड्रामों की आवामी रंग में ढाल कर लोगों के सामने पेश करना और उनके बिगड़े मजाक को संवारना ही कुद्सिया ज़ैदी का असल मकसद था। कुद्सिया ज़ैदी ने अंग्रेज़ी अदब का मुतालिया किया और उनमें से बेहतरीन ड्रामे निकालकर उन्हें उर्दू के क़ल्ब में ढाला। हिंदी और संस्कृत ड्रामों को भी उर्दू में तब्दील करके उर्दू अदब के ज़ख़ीरे में बेबहा इजाफा किया। थिएटर से कुद्सिया ज़ैदी के शौक को देखते हुए जर्मनी से उन्हें दावत मिली कि आप बर्लिन आइए और कुछ मुद्दत यहाँ रहकर जर्मन थिएटर का मुताला कीजिए। इससे आपको हिंदुस्तानी थिएटर के काम को बढ़ाने और फैलाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये दावत कबूल की और सन 1959 में जर्मन चली गईं। वहाँ तकरीबन 1 महीना क़याम रहा। वापसी में युगोस्लाविया भी गई। पारसी थिएटर से लेकर आज तक जो थिएटर हुआ या हो रहा था, उस पर हालात के असरात को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। पहली और दूसरी जंग अजीम और जिद्दोजहद आज़ादी से ड्रामा मुतासिर हुआ, चूँकि ड्रामा मुआशरे का आईना होता है और ये उसकी जिम्मेदारी रही है कि जो कुछ मुआशरे में हो रहा है उसे अपने ज़ाविया निगाह से नाजरीन तक पहुँचाए। कुद्सिया ज़ैदी का नाम इसलिए बहुत अहम है कि वो पहली खातून थी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि पहली ऐसी थिएटर वर्कर थी जिन्होंने हिंदुस्तान में उर्दू थिएटर के लिए प्रोफेशनल थिएटर की बुनियाद रखी। हिंदुस्तानी थिएटर जो था वो प्रोफेशनल थिएटर था। 1956 के अंदर कुद्सिया ज़ैदी जो एक बहुत खुशहाल घराने से कर्नल बशीर हुसैन ज़ैदी की बेगम थी, जो कि रामपुर के प्राइम मिनिस्टर थे, नवाब रामपुर के और वाइस चांसलर हैदरगढ़ के और बहुत बड़े ख़ानदान के, बहुत ही वो थे। वो थिएटर की आशिक थी, परफॉर्मिंग आर्ट की आशिक थी। उनके मतलब पंडित नेहरू उनके बहुत क्लोज थे, जाकिर हुसैन क्लोज थे, प्रोफेसर मुजीब उनके बहुत क्लोज थे, हबीब तनवीर उनके बहुत क्लोज थे, नियाज़ हैदर उनके बहुत क्लोज थे। तो ये सारा का सारा वो मतलब उनका जो मंडली थी दोस्तों की, अहबाब की, वो बहुत कमाल के लोगों की थी। उन्होंने हिंदुस्तानी थिएटर के नाम से एक ग्रुप बनाया और ये उस ज़माने के अंदर हैरत अंगेज़ है कि 6 लाख रुपए फ़िक्स डिपॉज़िट करके ये ग्रुप बना था, यानी काफ़ी खुशहाल, बहुत खुशहाल आज की तारीख से देखा जाए। 1954 में जिसके पास 6 लाख फ़िक्स डिपॉज़िट में हो, कोई सोच नहीं सकता था। वो उन्होंने बड़े बड़े ब्रेन्स को इन्वॉल्व किया। संस्कृत की जो परंपरा हमारी है उसको उर्दू में ट्रांसफ़र करो, तो शकुंतला ड्रामे का, मृच्छकटिकम नाटक का, संस्कृत के बहुत सारे नाटकों का उन्होंने खुद या तो तर्जुमा किया या दूसरों के साथ बैठ के किया। हमारी सदी दुनिया की 2 अजीम लड़ाइयों के तजुर्बे से गुजर चुकी है। उन दोनों लड़ाइयों का असर थिएटर पर बहुत गहरा पड़ा। पहली लड़ाई के ज़माने तक स्टानलेविस्की, मैक्सिम गोर्की, चेकॉफ, इब्सन, बर्नार्ड शॉ की कारगुजारियाँ दुनिया के थिएटर पर अपनी छाप डाल चुकी थी। उनका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ने लगा था। दुनिया की दूसरी जंग अजीम तक अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ हमारी अपनी कौमी तहरीक गहराई अख्तियार कर चुकी थी और इसका असर
فنون لطیفہ کے ہر شعبے پر نظر آنے لگا تھا۔ انہوں نے نہ صرف خود ڈرامے لکھے اور ترجمے کیے بلکہ جس میں بھی امکانات نظر آئے اسے ڈرامہ لکھنے کی ترغیب بھی دی۔ حبیب تنویر سے آگرہ بازار لکھوانے اور کھیلنے میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ قدسیہ زیدی کی شخصیت بڑی رنگا رنگ تھی۔ آگرہ بازار کی پیشکش کے بعد وہ ڈرامہ اور اسٹیج کے لیے گویا وقف ہو کے رہ گئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے یہاں نہ ایسے موضوع ڈرامے ہیں جنہیں عوام کی تفریح کے لیے پیش کیا جا سکے، نہ عوامی تھیٹر کا کوئی ایسا تصور ہے جس سے ظاہر ہو سکے کہ عام آدمی کیا چاہتا ہے اور اسے کس طرح کی دل لگی کا سامان پسند ہے۔ قدسیہ زیدی نے کالیداس کے مشہور سنسکرت ڈرامے شکنتلا کو اردو میں ترجمہ کیا۔ وہ جس کہانی پر بھی کام کرتی اس کے کرداروں کو اپنی روح میں سما لیتی۔ وہ سرکت انکار نہ کر دے۔ کیا ہوا ہے دل؟ ذرا ان لبوں کو حوصلہ تو دے۔ پہلے تو یہ بڑے پریشان تھے، اب کیوں خاموش ہے؟ کچھ انڈین کلاسکس کو ٹرانسلیٹ کیا اردو زبان میں، سنسکرت سے اردو، شکنتلا اور دوسرے ڈرامے رچکٹکم، ایسے ڈراموں کو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو اسٹیج کیا گیا 1958 میں دلی میں۔ تو ان کا بہت شوق تھا ناٹک کے بارے میں، اور انفارچونیٹلی ان کا انتقال ہو گیا when she was only 46 years old۔ تو تب سے ہم لوگوں نے کوشش کی اس موومنٹ کو چلانے کے لیے، کچھ دن کے لیے ہم نے چلایا۔ شمع زیدی جرمنی سے واپس آ گئی تھی اس وقت، تو انہوں نے بھی ٹرائی کیا، تو ہم لوگوں سے زیادہ ایک دو سال ہی چلا پائے۔ اس کے بعد ہم بھی بامبے آ گئے۔ شکنتلا کی روح کو قدسیہ زیدی نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کردار کا مکمل خاکہ ان کے ذہن میں تھا۔ وہ جہاں ہوتی اس اداکارہ کی تلاش میں ہوتی جو شکنتلا کا کردار کر سکے، اور ایسی فنکارہ دہلی یونیورسٹی کی طالبہ کی صورت میں انہیں مل گئی۔ اور وہ کہاں ملی؟ کناٹ پلیس کے کافی ہاؤس میں۔ ہندوستانی تھیٹر کے ابتدائی زمانے سے ہی حبیب تنویر ان سے منسلک ہو گئے تھے۔ حالانکہ حبیب تنویر اور قدسیہ زیدی کئی مقام پر ایک دوسرے سے متفق نہیں تھے، اس کے باوجود حبیب تنویر کے کام کو دیکھتے ہوئے قدسیہ زیدی نے ہندوستانی تھیٹر کی ذمہ داری حبیب تنویر کو ہی سونپ رکھی تھی۔ اس کے بعد قدسیہ نے تیز رفتاری سے مغربی ڈراموں کو پڑھنا اور ان میں سے چنندہ ڈراموں کو اردو میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ قدسیہ زیدی نے ڈرامہ مٹی کی گاڑی کا ترجمہ اردو میں کیا۔ یہ ڈرامہ بھی سنسکرت ڈرامہ نگار شودرک کا لکھا ہوا مشہور ڈرامہ مرچ کٹیکم کا ہندوستانی میں ترجمہ ہے۔ اس ڈرامے کو ہندوستانی تھیٹر کی جانب سے حبیب تنویر کی ہدایت میں پیش کیا گیا۔ کیوں سخی؟ جان کی امان پاؤں تو ایک بات پوچھوں؟
पूछ, तुझे किस बात का डर है? ये क्या सूरत हाल बना रखा है? क्यों, क्या हुआ? आपकी बेदिली से तो लगता है कि आपका दिल किसी की ख्वाहिश कर बैठा है। तुम मदनिका है ना, दूसरों के दिल का अंदाजा लगा लेती है। तेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब जरा ये भी बता दीजिए कि इस बार जलसे में इस महजबी की नजर किस पर पड़ी? किसी बादशाह पर या किसी वजीर पर? ना बाबा ना कोई बादशाह ना कोई वजीर। तो फिर किसी खास इलमदार बिरहमन पर? नहीं, वो तो काबिले इबादत के लिए है। तो फिर कोई खास दौलतमंद सौदागर पर? नहीं, वो तो मोहब्बत छोड़कर दूसरे मुल्क चले जाते हैं। हैं? ना कोई बादशाह, ना वजीर, ना बिरहमन, ना सौदागर। अरे तो फिर किसकी ख्वाहिश कर बैठा है ये दिल? तू मेरे साथ शाही बगीचे में गई थी ना? मैं समझ गई। ये तो वही है जिन्होंने आपको अपनी अमान में लिया था। अच्छा, तो उनका इसमें शरीफ? अरे वही जो शाही लोगों की खिदमत में लगे रहते हैं। मैं उनका नाम पूछ रही हूँ। उनका इसमें शरीफ है चारुदत्त। तेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। पर वो तो गरीब है। तभी तो गरीब है, दूसरों की नजर में नहीं आती। बेगम कुद्सिया ने तकरीबन तमाम ड्रामे या तो तर्जमा किए या उन्हें एडिट किया। उनका एक ही मकसद था, अवाम के बिगड़े हुए मजाक को संवारना, ताकि शुमाली हिंद में फिर से अच्छा ड्रामा या थिएटर का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो सके। चुनाचे उन्होंने दूसरी ज़ुबानों के बेहतरीन क्लासिकी ड्रामों को अवामी रंग में ढालकर लोगों के सामने पेश किया। हम लोगों ने बहुत से क्लासिकल प्लेस जैसे अम्रपाली है या शकुंतला है या मिट्टी की गाड़ी जो मृच्छकटिकम है, इन लोग ये प्लेस हम लेके गए तब जहाँ स्टील मिल्स हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल में और माइनिंग एरियाज़ में वर्कर्स के लिए हम लोगों ने शो किया था। कुछ 70 शोज़ उसी एरिया में हम लोगों ने किया। कुछ नाटक जैसे सफ़ेद कुंडली है, वो बर्टोल्ट ब्रेश्ट के कॉकेशियन चौक सर्कल जर्मन प्ले है, तो उसका तर्जुमा है वो उर्दू में किया गया है। और रेजिस्टिबल राइज ऑफ आर्थर वुई करके गैंगस्टर प्ले बर्टोल्ट ब्रेश्ट ने लिखा था, वो हम लोगों ने यहाँ किया बाले उइरे करके, एडेप्टेशन करके उसका। तो इस तरह वो प्लेस अभी भी चल रहे हैं। इब्सन के ड्रामे डॉल्स हाउस का उर्दू में गुड़िया घर तर्जुमा करके उन्होंने उर्दू ड्रामे के सरमाए में इजाफा किया। बेगम ज़ैदी ने इसे हरारत निस्वानी, वक़ार और आज़ादी के जज्बे को बरकरार रखा जो इब्सन के यहाँ मौजूद है, और मुतरज्जिम का फ़र्ज सूझबूझ और होशमंदी से अदा किया। ड्रामा आला हज़रत कुद्सिया ज़ैदी ने एक अंग्रेज़ी ड्रामे से अख्ज़ किया। आज़र का ख्वाब की शक्ल में उन्होंने बर्नार्ड शॉ का ड्रामा पिगमिलियन का तर्जुमा किया। ये कई एतबार से काबिल तारीफ़ और लायक सताइश है। ख़ास तौर पर ड्रामे में जिस तरह ज़बान का इस्तेमाल किया गया है उसकी नज़ीर बहुत कम मिलती है। कुद्सिया के अंदर कुदरत ने बेपनाह और बेशुमार सलाहियतों को यकजा कर दिया था। उन्होंने जो ड्रामे तर्जमा किए हैं उनमें खालिद की खाला, शकुंतला, आज़र का ख्वाब, मिट्टी की गाड़ी वगैरह मकबूल तरीन ड्रामे हैं। जैसे गद्दी से उतरा बादशाह नगाड़े की आवाज से परेशान हो जाता है, ठीक उसी तरह मुफलिस जुआरी कोड़ियों की आवाज से बेचैन हो जाता है। ये कोड़ियों की आवाज मुझे बहुत बेचैन कर रही है। या खुदा, मैं क्या करूं? मेरा दाव है। नहीं हुजूर, मेरा दाव है। नहीं मेरा। अब आया बदमाश, गिरफ्तार।
वक्त में। भगौड़ा पकड़ा गया हुजूर। निकाल मेरी 10 अशर्फिया। आज दे दूंगा। अभी दे। फरमा तो रहा हूँ, आज दे दूंगा। नहीं, इसी वक्त दे। तुम्हारे कदमों में मेरा सिर। अरे तू जुआरियों के कायदे से तो वाकिफ होगा। हाँ वाकिफ हूँ, लेकिन अशर्फिया कहाँ से दूँ? अरे चल ठीक है, रफ्ता रफ्ता ही चुका दे। ये बात है तो एक अर्ज है। बको। आधी मैं चुका दूंगा और आधी आप मुआफ कर दीजिए। चल ठीक है, आधी मैंने मुआफ कर दी। चल आधी दे। आधी आपने मुआफ कर दी? हाँ, तो आधी आपने मुआफ कर दी और आधी मैं चुका दूंगा। तो मैं तशरीफ ले जाता। ऐ मेरी खूबसूरत परी, तेरी अमान पाऊं तो जिंदा रहूंगा। आप यहाँ कैसे? आपको किस बात का डर है? जुए घर के मालिक से मैं 10 अशर्फिया हार गया और वो मेरे पीछे आ रहा है। आप फिक्र ना करें, आप अपने ही घर में हैं। मधुनिका, मेरा मतलब आप बहुत महफूज जगह पर हैं। आपका नाम चारुदत्त है? हाँ चारुदत्त, लेकिन आपको कैसे मालूम? मुझे कैसे मालूम? अभी अभी आपने ही तो बताया है। अच्छा, मैंने ही बताया होगा। आप काम क्या करते हैं? जी, शाही लोगों की तेल मालिश करता हूँ। वाह, क्या बात है। कहाँ से सीखी आपने ये फनकारी? जी, जब सीखी थी तब तो फनकारी थी, अब तो रोजी रोटी हो गई है। तो हमें आपकी ये फनकारी कब देखने को मिलेगी? क्या है वो? जब इस मुसीबत से निजात मिलेगी। हुजूर, हाँ, ये तो नागर वधू का घर लगता है। फिर तो गई अपनी 10 अशर्फिया पानी में। मोहतरमा, क्या इधर कोई चोर आया है क्या, जिसकी नाक से खून बह रहा है? सुनो, वो चोर नहीं है, वो यहाँ के मालिक है। और सुनो, ये पकड़ो अपना मुआवजा और दफा हो जाओ, फिर कभी इधर अपनी शक्ल मत दिखाना। रुकिए मोहतरमा, अब क्या है? उनसे कह दीजिएगा कि अब वो फिर से जुए खाने में आके जुआ खेल सकते हैं। चलो। बहुत से आर्टिस्ट निकले, बाद में वो लोग टेलीविज़न में, दूरदर्शन में काम करने लगे। जैसे शिव शर्मा हमारे आर्टिस्ट थे जो डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन बने। हबीब साहब, हबीब तनवीर तो हमारे आर्टिस्ट थे और डायरेक्टर भी थे। उन्होंने मृच्छकटिकम उन्होंने किया मिट्टी की गाड़ी के नाम से। तो इस तरह कुछ मशहूर लोग तो उस थिएटर से निकले हैं। बेगम ज़ैदी के कारनामे यकीनन आने वाली नस्लों के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने ज़्यादातर तराजिम किए, लेकिन ये तर्जुमा इबादत और रियाजत का एक हसीन इम्तियाज़ है। बल्कि इनके ज़्यादातर तराजिम तर्जुमा के बजाय तख्लीक मालूम होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फ़राइज़ बड़े हुस्न खूबी से अंजाम दिए। कुद्सिया ज़ैदी ने हिंदुस्तानी थिएटर को बेहतर बनाने के लिए सारे जतन किए। थिएटर की सरगर्मियों को माली कमी की वजह से कभी नहीं रुकने दिया। इसके लिए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद ली। पंडित नेहरू इनके ड्रामे की पहली पेशकश में खुद मौजूद होते थे और स्पेशल फंड से हिंदुस्तानी थिएटर के लिए 50,000 रुपए हर साल देते थे। कुद्सिया ज़ैदी को फिक्र थी कि हिंदुस्तानी थिएटर के स्टेज से हिंदुस्तान में थिएटर को हयात नौ बख्शें। इस काम के लिए उन्होंने क्या क्या सौबतें नहीं उठाईं। चंदे किए, थिएटर में काम करने वालों को ढूंढ ढूंढ कर लाईं, अदाकारों, फनकारों और तख्लीक़कारों के नखरे उठाए और नाज़बरदारियाँ की। हिंदुस्तानी थिएटर के अदाकारों में यूनुस परवेज, एम.एस. सत्थू, शमा ज़ैदी के अलावा अस्करी इस ग्रुप से मुंसलिक थे। शुरू में मोनिका मिश्रा और हबीब तनवीर ने इस ग्रुप के लिए चंद ड्रामों की निहायत कामयाब हिदायतकारी की और एम.एस. सत्थू ने सफ़ेद कुंडली जैसे कामयाब ड्रामों की हिदायतकारी की। हर ड्रामे के कई शो हुए और अलग अलग जगहों पर लोगों ने इसे अपने अपने अंदाज में हिंदुस्तानी थिएटर के बैनर तले पेश किया। कुद्सिया ज़ैदी की बेटी ही शमा ज़ैदी, जो बहुत बड़ी स्क्रिप्ट राइटर हैं, बॉम्बे की बड़ी कामयाब फिल्मों के पीछे, और उनका हस्बैंड सत्थू साहब, जिन्होंने गरम हवा फिल्म बनाई है, ये सब लोग उस हिंदुस्तानी थिएटर से जुड़े
اور بہت سارے ایکٹرز جڑے اور وہ کمال کے پلیز کرتے تھے لوگ. ایک کمٹمنٹ تھا اس میں، ایک جوش تھا، ایک ولولہ تھا. تو ہندوستانی تھیٹر کا دہلی اسٹیج کے اندر بہت بڑا رول رہا ہے. مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ آزادی کے بعد ملک میں ہندوستانی تھیٹر کا جو کردار رہا ہے، اردو ڈرامے کے فروغ و نشو و نما میں اس کا سہرا قدسیہ زیدی کو جاتا ہے. قدسیہ نے جب تھیٹر کی جانب رخ کیا تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ اردو میں نہ تو موضوع ڈرامے ہیں اور نہ ہی عوامی تھیٹر کا کوئی بہتر تصور. بس قدسیہ کے دماغ میں کسی خیال کا آنا عمل کی تمہید تھی. شروع میں ابسن اور برنارڈ شاہ کے کئی ڈراموں کے ترجمے کیے، پھر سنسکرت ڈراموں کی طرف متوجہ ہوئی. شکنتلا، مدرا راکشس، مٹی کی گاڑی کے علاوہ آمرپالی کا ترجمہ کیا. انہوں نے ترجموں پر بڑی محنت کی، سنسکرت کے پنڈتوں سے مدد لیتی، کئی دفعہ ترجمے پر نظر ثانی کرتی. وہ بڑی خوبی سے ڈرامے کے نازک لمحات، اس کے پیچ و خم، اس کے تانے بانے اور تاثر کو سمجھتی تھیں. قدسیہ زیدی اپنے آپ میں ایک تحریک تھی. انہوں نے کم عرصے میں اتنا کام کیا کہ کئی لوگوں کو ایک ساتھ اتنا کام کرنا مشکل ہے. 27 دسمبر 1960 کو وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں. وفات کے وقت ان کی عمر 46 برس کی تھی. قدسیہ زیدی نے ہر دل عزیزی اتنی پائی جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے. ناظرین، آج کا اردو تھیٹر کا سفر یہیں ختم کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.